नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज जो हम आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछने जा रहे हैं कि सर, हाल ही में जो गवर्नमेंट ने एनुअल टीचर्स ट्रांसफ़र ड्राइव जो है लॉन्च की है, उसमें हमने देखा कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कुछ टीचर्स उन्होंने चुने हैं, 1000 के करीब टीचर्स चुने हैं जो कि ट्रांसफर्स के लिए जिनको एलिजिबल माना गया है। जबकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने टेन्योर से ज़्यादा एक जगह पर रुके हुए हैं और विशेषता इसमें आरईटी टीचर्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो इस प्रकार की ये जो पॉलिसी है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए जो कि इस पॉलिसी को और कारगर बना सके? देखिए जी, मैंने पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई है तो स्वागत योग्य है कि एक पॉलिसी के सामने लाई सरकार, लेकिन इस पॉलिसी में कुछ लूप होल्स हैं और जिसमें जोन को एक जोन से दूसरे जोन और दूसरे जोन से तीसरे जोन तक टीचर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और हम ये चाहेंगे कि इस पॉलिसी पे को रिकंसीडर किया जाना चाहिए और जहाँ बहुत ही ज़रूरी हो वहाँ पर जोन को बदला जा सकता है, या जो टीचर अपने जोन से बाहर लगे हैं तो उनकी वापसी का एक सवाल हो सकता है। रहा सवाल ये जो कई टीचरों का तबादला नहीं हुआ तो वो होना चाहिए, और जो मेरिट में आते हैं और जिनकी ट्रांसफ़र बनती है उनकी होनी चाहिए। इसमें एक और लूप होल ये था कि इसमें जो हमारे 70,000 टीचर जो आरटी टीचर हैं उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं लाया गया। तो हमारा ये मानना है कि जो टीचर ट्रांसफ़र लाई है इसमें जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी टीचरों के साथ खड़ी है, क्योंकि टीचर ही इस नेशन को बिल्ड कर सकता है, उसी ने ही किया है। तो टीचरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए और टीचरों को एक अच्छा माहौल स्कूलों में मिले, जिससे टीचर स्टूडेंट्स और टीचर का एक अच्छा रिलेशन बने, एक अच्छी हार्मोनी बने, और जिससे हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो अपग्रेड हो, ना कि डिग्रेड हो। और टीचरों को अननेसेसरली इंक्वायरीज अपडेट्स के लिए जो बोला जाता है और जिससे टीचिंग कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये टीचरों पर जो है दबाव कम किया जाना चाहिए। जी सर, हमने देखा कि टीचर्स की जो ट्रांसफर्स के लिए एलिजिबल लिस्ट निकाली है, जिसमें टीचर्स उन्होंने कुछ टीचर्स जो हैं वो दिए हैं कि यही एलिजिबल हो सकते हैं, तो वहाँ पर कोई पारदर्शिता नहीं है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो 15 सालों से एक ही स्कूल में है लेकिन उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार का क्राइटेरिया जो है वो अपनाना चाहिए डायरेक्टरेट को? इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, जिनका 3 साल से ऊपर हो गया है उनकी ट्रांसफ़र तो बनती ही है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि जो 15 साल से एक ही स्थान पे लगे हुए हैं उनकी जो है ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और जो भी खामियां इसमें रही हैं, मैंने पहले कहा कि ये इस नई जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, खामियां हैं। और हम हमारे जो माननीय गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि इस पॉलिसी को रिकंसीडर किया जाए। और जो जैसा आपने कहा कि कई टीचरों को इसमें ट्रांसफ़र लिस्ट में नहीं लाया गया तो उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और इसमें जो आरटी टीचर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।